नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2024 में कब पड़ी है और कब समाप्त हो जाएगी। क्या हम इन दिनों में छोटी छोटी चीज़ों को खरीद सकते हैं, क्योंकि जब शारदीय नवरात्रि पड़ती है उसके जस्ट पहले पितृपक्ष जो है वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हम जो नवरात्रि में जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण सामानें होती हैं, चीज़ें होती हैं, क्या उसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इसके अलावा अष्टमी तिथि, नवमी तिथि और दशहरा यानी कि शारदीय नवरात्रि का समापन किस दिन है, इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है तो हम देख लेते हैं कि जो शारदीय नवरात्रि है उसमें हम विशेष रूप से माता दुर्गा की, माता भवानी की पूजा करते हैं। माता दुर्गा की सभी 9 स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। बहुत सारे भक्त जो हैं वो 9 दिन का भी उपवास रखते हैं और बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि सिर्फ चढ़ती और उतरती का व्रत रखते हैं, यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कि पूरे 9 दिनों का फलाहार व्रत रखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि जो है वो प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को। ठीक है, 3 अक्टूबर 2024 को दिन होगा गुरुवार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन जो है वो पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। 2 अक्टूबर के दिन सर्वपितृ अमावस्या है। ठीक है, तो 3 अक्टूबर 2024 को होगा शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ। ठीक है, दिन होगा गुरुवार और समापन इसका कब होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका समापन होगा 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को दिन होगा शनिवार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम कि जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सारी बड़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पूजा में महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जो लोग अगर 9 दिन का व्रत रखते हैं वो भी, और 2 दिन का व्रत रखते हैं वो भी, दोनों लोग जो है वो कलश स्थापना करते हैं, ज्वारे उगाते हैं। ठीक है, तो कलश जो है उसको आप खरीद सकते हैं या फिर नहीं खरीद सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में भी, पितृपक्ष के दिनों में भी आप माता से संबंधित चीज़ें खरीद सकते हैं, यानी कि हम खुद के उपयोग के लिए कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे अब, क्योंकि देवता और पितर एक ही होते हैं। तो इसलिए हम जो है पितृपक्ष में भी देवता के लिए यानी कि भगवान के लिए, माता की पूजन के लिए चीज़ें सामग्री खरीद सकते हैं। जैसे कि कलश, मिट्टी का जो कलश होता है उसको आप खरीद लें, मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई कर ले, जो चुनरी होता है खरीद लें, साथ ही ज्वारे जिसको हम उगाते हैं, कपड़ा, आसन बिछाने के लिए खरीद लें, कपूर, धूप, अगरबत्ती, भोग लगाने के लिए क्या क्या हम भोग लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे। व्रत रहेगा तो हमें व्रत में क्या कुछ खाना चाहिए, ग्रहण करें क्या नहीं करें, इन सारी चीज़ों की तैयारी आप पहले से करके रख लेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि एक दिन में कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 अक्टूबर का जो पहला दिन है शारदीय नवरात्रि का, जो प्रथम दिन है, प्रतिपदा है, उस दिन ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उस दिन हम जो है कलश स्थापना करते हैं, और वो भी कलश स्थापना जो है हम मुहूर्त में करते हैं। तो इसलिए आप जो है पहले से भी छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी पहले से कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन पड़ी है। तो देखिए दोस्तों, अष्टमी तिथि जो है वो 10 अक्टूबर को पड़ी है। 10 अक्टूबर 2024 को दिन होगा गुरुवार। ठीक है, और नवमी तिथि जो पड़ी है वो पड़ी है 11 अक्टूबर 2024, दिन होगा शुक्रवार। ठीक है, और उसका समापन होगा यानी कि शारदीय नवरात्रि का जो समापन होगा वो होगा 12 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा शनिवार। ठीक है, तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये शारदीय नवरात्रि से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बारे में डिटेल्स वीडियो आपको मैं इस चैनल पे ज़रूर आएगी। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए। और तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।